को इंग्लैंड ने हाथ नहीं लगाया, बाकी तमाम चीजें हो चुकी हैं। भाई शुभमन गिल 269 एक इनिंग में, 161 एक इनिंग में, 430 रन, हाईएस्ट एवर, रिकॉर्ड एवर टोटल। भाई आज तक किसी बैट्समैन ने इतने रन नहीं किए, और स्पेशली इंडिया। पंडित जी किरण के साथ, अरे किरण के साथ सेटिंग वाली बात नहीं, क्या कर रहे हैं आप पंडित जी यार? लाइव वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्रिकेट वाली बात करें। किरण के साथ सेटिंग वाली बात बाद में करेंगे। हाँ क्या बोले के बैट्समैन ने, एशिया के बैट्समैन ने बॉलिंग में आते हैं तो वहां आके नहीं जीने देते, बैटिंग में आते हैं वहां नहीं जीने देते। भाई 608 रन का टारगेट, और बेसबॉल का जॉय रूट था, चाहे बेन टेकर था, चाहे जैक रोली था, तमाम तिनको की तरह बिखर गए हैं। भाई एशिया का नाम अगर कोई टीम रोशन कर रही है, दैट इज कॉल्ड टीम इंडिया। और नंबर, अरे पंडित जी आपको याद नहीं आ रहा, आप जाओ यार, सो जाओ, आपको सुबह पनवेल भी निकलना है, जाओ आप जाके सो जाओ। मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला था। हम बोले थे कल मैच रिपोर्ट में कि भैया टीम इंडिया का भाई शुभमन गिल सेकंड मैच एज कैप्टन, ऐसे हिटर्स को उसने चुप करवाया। और सबसे बड़ी बात, रिवेंज लेना था बेसबॉल से, पहला मैच जीत के बातें कर रहे थे, सारी स्टेटमेंट्स आज वापस कर दी हैं। और शुभमन गिल ने जो रिकॉर्ड किया, मोस्ट रन बाय एनी इंडियन, मोस्ट रन बाय एनी कैप्टन इन सेना कंट्रीज। अगर टीम इंडिया करे 500, 550, 600 रन, इनको कराए आखिर में, चौथे दिन के आखिर में समहाउ द अदर कुछ टाइम के लिए बैटिंग, और उस मोस्ट रन बाय एनी प्लेयर इन इंग्लैंड आफ्टर 2 टेस्ट मैच। भाई 600 रन वो बंदा करके चला गया। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो इंडिया ने नहीं तोड़ा? बॉलिंग में आया था मोहम्मद सिराज 6 विकेट्स, बैटिंग में आया था भाई अगर बात करें शुभमन गिल की 430 रन। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इससे पूछते हैं कि मैच तो ऑलरेडी इंडिया जीत गया है, अब इंग्लैंड को चाहिए कि इंडिया के पांव को हाथ लगाए और एक आशीर्वाद भी ले, साथ नमस्ते भी बोले और मैच से साइड में निकल जाए। मैम आज जो शुभमन गिल ने तबाही उतारी है, जो टीम इंडिया ने, जो आकाशदीप ने आके आउट किया है, जॉय रूट को खड़काया है, उस पर जो सिराज ने आउट किया, क्या कहते हो ओवरऑल? देखिए आपने कहा सॉरी कि यहाँ पे एक बात रह गई है, जो सूर्यवंशी ने भी किया है 143 उसने भी किया, कल लड़कियां भी जीती हैं। भाई तमाम साइड से इंग्लैंड को पकड़ा हुआ इंडिया। देखिए आपने भी कहा है कि इंडिया मैच जीत गया, फिर मुझे लग रहा है कि बात करना आगे बनता है, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। सही ह्यूमिलिएशन किया भाई। सही यार, ऐसा ह्यूमिलेट कौन करता है? कौन करता है? इंडिया घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मार के आए हो भाई। और मुझे लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लोड हो रहा है वो कहीं इंग्लैंड के लिए लोड तो नहीं हो रहा था, और आपने वाकई लगा दिया जाके इंग्लैंड को सिंदूर। भाई इतना खतरनाक है, स्पेशली आई थिंक सो कि इस मैच के अंदर, इस सेकंड टेस्ट मैच के अंदर सारे के सारा जो क्रेडिट है दैट गोज टू शुभमन गिल। ठीक है, आखिर का गिल्लों का मुंडा है यार, वो पंजाबी आ गए और छा गए। एग्जैक्टली, वो तो बाजी नहीं आ रहा है। और जिस तरह से उसने मतलब कि इतना पावर पैक परफॉर्मेंस दिया है, टोटली इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस था उसका। और आज मुझे लग रहा है कि झटके लगे हैं आज इंग्लैंड को काफी अच्छे। और आई थिंक सो कि जिस तरह से साथ में बाकियों ने साथ दिया, आप राहुल की बात कर ले, 55 उन्होंने किया है, और साथ में आप ऋषभ पंत की बात कर ले, पेंसेट उनका है, उनसे आप अगर हम लोग जडेजा की बात करें तो बहुत अच्छी बैटिंग लाइन रही है। बॉलिंग लाइन में सारे हैरान हो रहे थे कि भाई जब से बुमराह गया है, सिराज को शर्म आ गई है, आकाशदीप को शर्म आ गई है। 541 रन अभी भी चाहिए, स्टंप्स हो चुके हैं। कल के दिन में इंडिया को चाहिए 7 विकेट, उनको चाहिए 541 रन। इंग्लैंड कानों को हाथ लगा ले, माफी मांग ले और कहे कि भाई हम नहीं, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। और यहाँ पे कहेंगे भाई डैश गुरुजी डैश, ठीक है, ये हम कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, शुभमन गिल ने जिस हिसाब से बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग थी। एशिया का नाम रोशन कर दिया। जी बिल्कुल, एशिया का नाम रोशन कर दिया। हालांकि वो इंडियन बैट्समैन है, लेकिन उसने क्या डोमिनेट बैटिंग की, उसने 161 सेकंड इनिंग में किया, और जो चौथा नंबर पे इंडिया को उसने आके संभाला वो आउटस्टैंडिंग था। कोहली की सर रिप्लेसमेंट 2 मैचेस में तैयार हो गई है। जी बिल्कुल, उसने कमाल की बैटिंग की है। और यही हिसाब देखें, इंडिया का जो चौथा नंबर है वो बेहतरीन तैयार होता है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली एंड देन शुभमन गिल। सर एमआरएफ का बल्ला और नंबर 4, इनका आपस में बड़ा पक्का रिलेशन है। जी, ये एमआरएफ का कोई बहस है ना, ये इंडिया के लिए बहुत लकी है। तो उम्मीद करते हैं हमारे लिए भी कोई बैट ऐसा लकी हो जो हमें भी ऐसा डोमिनेट करे। जबरदस्त हो गया। सर मैच का क्या सीन है आपको लग रहा है? 608 रन का टारगेट है इंग्लैंड के, सेकंड इनिंग में अर्ली विकेट्स भी गिरा ली गई हैं। क्या समझते हैं मोहम्मद सिराज का मैजिक साथ, आकाशदीप क्या करेंगे इंग्लैंड के साथ? जी, अभी तक जो मैच की सिचुएशन है, इंडिया 90% डोमिनेट कर चुका है, क्योंकि लास्ट डे अब ये डे स्टंप हो चुका है, 8 विकेट्स पड़ी हैं अभी, तो इंडिया इंशाल्लाह डोमिनेट उन्होंने कर देना है, ले जाएगा मैच, इंडिया ने ले जाना मैच। लोग हमेशा कहते हैं कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की तारीफ करते हैं, अब इस चीज के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उनकी क्रिकेट अच्छी है या क्या रीजन है? जी, हम ये नहीं कि हम कोई एनिमी है, हम कोई एनिमी नहीं है, हम एज अ क्रिकेटर क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, और इंडिया इस टाइम बहुत अच्छी क्रिकेट टॉप पे जा रहा है। जी बिल्कुल। फिर मैं कहूंगा ना करो, देखिए जो करना था इंडिया इंग्लैंड से, आप कह रहे हो डे 1 2 3, आपको रिकॉर्ड 1 2 3, आप देखिए शुभमन गिल अकेला बंदा हो और रिकॉर्ड कैसे बना जाए? 430 रन का रिकॉर्ड बना जाए, जो कभी आज तक इंडिया ने जाके लगाया ही नहीं है। इंडिविजुअल किसी ने लगाया ही नहीं है। शुभमन गिल एक मैच में तो 430 मार जाता है। शुभमन गिल फिर एज अ प्लेयर
29 इनिंग्स के अंदर 0 सेंचुरी होती है, बिल्कुल 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरी हो जाती है। और शुभमन गिल अकेला वाहिद कैप्टन जो जाके सीना कंट्रीज के अंदर मोस्ट रन मार है। बिल्कुल। शुभमन गिल वाहिद कैप्टन जो पूरी इंग्लैंड को कच्चा खा रहा है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कैप्टन ओके जो कि कैप्टनसी के हाँ। प्रेशर वालों को चपेड़े मार रहा मार रहा है है। कि आप लोग एक्सक्यूज देते हो कि कैप्टनसी के प्रेशर में खेला ओके। नहीं गया, परफॉर्म नहीं हुआ। ये देखें, कैप्टनसी का प्रेशर भी हो, इंग्लैंड पहला मैच जीता भी हो, ओ। फिर भी मैं पहली इनिंग में बोर्ड पे 269 अपना लगाता हूँ, फिर दूसरी इनिंग में 161 अपना लगाता हूँ। बिकॉज ऐसा ही हम लोगों को फील हो रहा है कि हम जितना समझ रहे थे कि जिस तरह 407 पर इंग्लैंड ने कह लें कितना मार्का मारा था, ठीक है, और बाकी 180 रह गया था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हो जाएगा, चलो फॉलो ऑन से जान छुड़ा हमें ली, लगता था लेकिन इंडिया 400-500 पे छोड़ देगा, बिल्कुल। 608 ठोके हैं भैया उन्होंने। भाई अच्छा किया है। मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल अभी भी अगर डिक्लेयर ना करता तो ये तो पूरे 800 करने में जडेजा भी खड़ा था। उसके बाद इनकी ले 3 विकेटें। एग्जैक्ट वही सेम फार्मूला टीम इंडिया ने अप्लाई किया। अब कल 5वें दिन मौसम ठीक रहा, क्योंकि ये गोरे के मुल्क की ना बारिश और लोगों का पता नहीं लगता। तो अगर कोई बारिश ना हुई, सन इसी तरीके से चमकता रहा, तो कल टीम इंडिया ने सिर्फ 7 विकेटें लेनी है। और आकाशदीप तो भाई साहब बना हुआ है डेजर्ट वाइपर फुल टाइम। ये वो गेंदे नहीं कर रहा, फन मार रहा है। वो नोट किया तुमने, वो फन मार रहा है, मतलब अखीर ही कर दी यार आज तो। एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी प्लान बना कर दिया था। अभी काफी ज्यादा बातें हो रही हैं, वो सिर्फ तुम लोगों को ना कंफ्यूजवा करने के लिए हैं। मैं पहले बता रहा हूं कि टीम इंडिया की डिक्लेरेशन बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, वो हो गया, बिल्कुल ठीक टाइम पे डिक्लेरेशन की है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक टाइम पे डिक्लेरेशन की है। इंडिया ने ना इंग्लैंड वालों के दिमाग में ना एक मखमसा क्रिएट कर दिया है। अंग्रेजी में बोले तो एक सेकंड पंडित जी, वो मखमसे की इंग्लिश में क्या होती है? डायलमा क्रिएट कर दिए हैं। अब डायलमा क्या है कि भैया हम तो पिछले 3 सालों में सिर्फ एक ड्रॉ करके बैठे हुए हैं, वो भी इस वजह से इंग्लैंड का मैच ड्रॉ हुआ था कि उसमें मेरा ख्याल है 2 दिन तो बारिश रही थी। तो अब उनको मखमसा यह है कि यार हम तो जाते हैं विन के लिए, हमने तो कभी ड्रॉ की तरफ सोचा नहीं, तो ये तो हमारे मुंह पे कलक मली जाएगी अगर ड्रॉ हो गया ये सारा कुछ। हालांकि इंग्लिश कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ड्रॉ इज द बेस्ट रिजल्ट, मान लो वो ये कह रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के जो क्रिकेट मतलब टीम है उसके ज़हन में मखमसा है कि भाई कल क्या करना है। कल उन्होंने टोटल रन चेज करने हैं 536, दिन ने क्या है जाए 536 रन करने, क्योंकि उनको तो 608 रन बनाने हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर बना जाते हैं तो, जो कि जिस तरह इंडिया ने आज आकर नए गेंद से बॉलिंग की है वो तो आपके सामने ही है, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले तो आते हैं ना जरा स्कोर्स के ऊपर। तो ये डिक्लेरेशन मेरे सामने ठीक है भाई, आपने उनको जिसे कहते हैं 16 ओवर किए हैं, ठीक है, ज्यादा चलो 30 ओवर हो जाते, इतना ही है ना, या बोता कर लो तो मे बी 40, ये इससे ज्यादा कितना। और देखो भैया हेडिंगले वाला टेस्ट जो है ना वो शुभमन के, गौतम के, बाकी टीम इंडिया के माइंड में है कि भैया वहां पर हम 2 मर्तबा ठीक ठाक स्कोर करके कोलैप्स हुए, हम थोड़ा चौथी इनिंग में बड़ा टारगेट नहीं कर सके 400 प्लस का, वो टेस्ट मैच हमें रगड़ा लग गया उसमें। हम ये वाला काम अब दोबारा नहीं होने देंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि हम इतना स्कोर खड़ा करें कि ये जीत के बारे में सोच ही ना सकें। तो डिक्लेरेशन के ऊपर ना सिर्फ वो एवं कुछ और टॉपिक नहीं मिला।